नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। यहाँ पे एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है, जहां पर आपको 55,000 प्रति माह फेलोशिप मिलेगा और बिना नेट के अगर आप केवल पीजी हैं तब भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और लास्ट डेट की बात करें तो 10 जून तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए शानदार मौका है और इसमें चूकना नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि साथियों, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन करना होगा। मैंने बहुत सारे जेआरएफ क्लियर स्टूडेंट को देखा है जिनका देखते देखते 3 साल निकल गया और उनका कहीं भी पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया। इसके पीछे वजह क्या थी? तो उनके पास एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं था, वो बिना इंटरव्यू प्रिपरेशन के ऐसे ही चले जाते, तो इस कारण से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि केवल पीजी हैं लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च प्रपोजल पे वर्क किया और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय दिया तो उनका एडमिशन अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में हो गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको रिसर्च प्रपोजल पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य है कि आपका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो हम आपकी सहायता एडमिशन तक करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है, आपको जैसे टॉपिक चूज करने में या आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, एक बार आपका प्रपोजल प्रिपेयर हो जाएगा तो इंटरव्यू में उससे क्या सवाल पूछे जाएंगे और उसको कैसे आंसर करना है, अगर इन सभी चीजों में आपको प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 52,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के प्यार की वजह से ही संभव हो पाया। तो बेझिझक आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग से लेकर साइंस ह्यूमैनिटीज सभी के सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऊपर में आप जो देख रहे हैं इतनी सारी सीटें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 43 सीटें हैं, इस तरीके से कंप्यूटर साइंस है उसमें 25 सीटें हैं। और इस यूनिवर्सिटी का जो है 2 कैंपस है, एक ईस्ट कैंपस है और एक मेन कैंपस है, तो दोनों जगह, और एक वेस्ट कैंपस भी है। ठीक है, तो ये तीनों जगह एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग सीटों की संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप बीटेक हैं या एमटेक हैं और आपके पास गेट का स्कोर है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो ह्यूमैनिटीज में भी यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। ठीक है, और मैनेजमेंट में यहाँ पे देखें तो 6 सीटें हैं। मैथ में यहाँ पर देखें, जनरल अगर आपने एमएससी मैथ से किया है तो 12 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, डिजाइन में इस बार सीटें नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे 18 डिपार्टमेंट है जहां से निकल के आई हुई है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे खुद यूनिवर्सिटी 2 तरह का फेलोशिप देता है। देखिए, सबसे पहले हम फेलोशिप देखते हैं सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 55,000 प्रति माह फेलोशिप मिलेगा। इसके अलावा ईयरली 20,000 आपको कंटीजेंसी भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये टीआरएफ है, यानी कि टीचिंग रिसर्च फेलोशिप। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी में कुछ टीचिंग में आपको यूनिवर्सिटी की हेल्प करनी होगी डिपार्टमेंट की। ठीक है, और एक यहाँ पे यूआरएफ भी है, यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो उसका अलग अमाउंट है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और यहाँ पे अगर आपका रिसर्च पेपर किसी अच्छे जर्नल में अगर आपका पब्लिश हो जाता है तो 5 लाख रुपए का कैश प्राइज भी यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या मैनेजमेंट है आपका, ठीक है, इस बार ह्यूमैनिटीज में सीटें नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन, इनका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये 2 तरीका का है। ठीक है, एक तो यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पे और दूसरा जो है इनका खुद का एंट्रेंस होगा। तो जो पीजी पास हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया भी बताया हुआ है कि पीजी पास वालों के लिए किस तरह से सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा और नेट वाले के लिए किस तरह से यहाँ पे रहने वाला है। तो एक एक करके यहाँ पे हम सारा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। देखिए, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनका चाहिए 60% मिनिमम मार्क्स, तभी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, चाहे मैनेजमेंट है, आर्किटेक्ट है, डिजाइन है, यानी किसी 60 से अगर कम है तो यहाँ पे आप अप्लाई करने के योग्य नहीं है। मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। और जिनको फेलोशिप नहीं चाहिए, यहाँ पे बिना फेलोशिप का भी है, सेल्फ फाइनेंस भी है, तो वो 55%। फेलोशिप वाले कैटेगरी में आपको
यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए। बिना फेलोशिप के सेल्फ फाइनेंस करते हैं तो 55% मार्क्स भी यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन तरह की मैंने जैसा कि आपको फेलोशिप बताया है। यहाँ पर एक यूआरएफ है, यूआरएफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप, और टीआरएफ है टीचिंग रिसर्च फेलोशिप। इसके अलावा अगर आप जेआरएफ है तो उसका अलग मिलेगा आपको फेलोशिप। ठीक है, तो तीन तरह का फेलोशिप है। और चौथा भी एक कैटेगरी यहाँ पर एडमिशन का, वो है सेल्फ फाइनेंस मोड। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको कोई भी फेलोशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रांट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको अपनी फंडिंग करनी होगी, अपने फंड से आपको अपना रिसर्च वर्क यहाँ पे करना होगा। ठीक है, और यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो साथियों यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का भी पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप SC ST WS OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको लाभ मिल जाएगा। SC ST वालों के लिए 5% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, तो सिलेक्शन इनका पहले एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू में आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना होगा साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 70% जो वेटेज रहेगा वो आपका एंट्रेंस टेस्ट का रहेगा या नेट के स्कोर का रहेगा, और 30% वेटेज जो यहाँ पर रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। अब इसमें 10% आपके रिसर्च प्रपोजल का रहेगा, 10% आपका कम्युनिकेशन स्किल का रहेगा, और 10% जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज के रहेंगे। जो आपका मेन सब्जेक्ट है वहां से आपको 10% क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसका आंसर आप कैसे करते हो उसके आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि यहाँ पे थोड़ा UGC नेट वाले को वेटेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एंट्रेंस वाले हैं उनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी है यूनिवर्सिटी की तरफ से। वो क्या है, जैसा कि मैंने पहला बताया, वो TRF है, 55,000 पर मंथ मिलेगा और 20,000 एनुअल कंटीजेंसी मिलेगा। और अगर आपका 1-2 साल आप रिसर्च करते हैं और आपका रिसर्च वर्क प्रोग्रेस अच्छा होता है, जैसे इधर JRF से SRF में कन्वर्ट होता है, तब आपकी सैलरी यहाँ पे फेलोशिप और बढ़ भी सकती है। 60,000 रुपए आपका हो जाएगा अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री अगर आपका रिसर्च वर्क हुआ तो। ठीक है, और उसी तरीके से एक यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप, तो यहाँ पे आपको 41,000 पर मंथ मिलेगा प्लस ईयरली सालाना 20,000 कंटीजेंसी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और यहाँ पर भी 2 साल के बाद अगर आपका रिसर्च वर्क अच्छा होता है तो 45,000 रुपए यहाँ पर भी बढ़ सकता है आपका फेलोशिप। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और फीस भी कोई खास इसका नहीं है, और जितना ज्यादा फेलोशिप मिल रहा है उसी से आप इसका फीस भी पे कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रिसर्च करने का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑनलाइन इसका फीस यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ जो प्रोसेस है यहाँ पे ऑनलाइन है। और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो आपको 10 से लेके फॉर्म फिल करते वक्त 10 से लेके आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारी सुविधाएं भी यहाँ पर है यूनिवर्सिटी कैंपस में, जैसे कंप्यूटर सेंटर है, लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट स्टूडियो है, एकोमोडेशन यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है स्कॉलर के लिए। ठीक है, और शॉपिंग के लिए भी अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर यहाँ पे है, मेडिकल फैसिलिटी है, बैंकिंग सुविधाओं का भी आपको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा खासा फैसिलिटी भी अवेलेबल है साथियों। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT, जो कि दिल्ली में है, और ये दिल्ली गवर्नमेंट का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बहुत अच्छा मौका आपको मिला है, आप यहाँ पर जरूर आवेदन करें। तो इसमें जो जो मेन डिटेल था हमने सारा आपके साथ यहाँ पर कवर किया है। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट और अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके सब्जेक्ट से आपके आसपास से किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में PhD नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। तो साथियों, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा और PhD नोटिफिकेशन का PDF भी वहां पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने साथियों में इसको शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत